अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए डुबोई। ओए होए। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। अष्टंगी यानी ये दुर्गा और ये काल ज्योति निरंजन, इन्होंने क्या दुष्कर्म किया। इन्होंने सतलोक में वो गलती करी जो गलती परमात्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाई बहन होने के बावजूद इस काल ने अपनी बहन के ऊपर कुदृष्टि डाली। गलत नीयत से, गंदी नीयत से इसने अपनी बहन के साथ दुष्कर्म करने की सोची, जिस कारण से परमात्मा ने इस काल से नाराजगी व्यक्त की, इसको श्राप दिया और इसको सतलोक से निष्कासित कर दिया। तो भाई और बहनों, अगर इस प्रकार की गलतियां सतगुरु की शरण में आने के बाद यदि हम भगत भाई बहन करेंगे तो परमात्मा भला कैसे उस गलती को स्वीकार करेगा? हमें कैसे परमात्मा सतलोक लेकर जाएगा? और ये गलतियां वर्तमान में काल सतगुरु की संगत में खुलेआम करवा रहा है, दिन दहाड़े करवा रहा है, पुस्तक सेवा के बहाने करवा रहा है। अच्छे से भगत भाई बहन सतगुरु के ज्ञान को नहीं समझ पा रहे, जिस कारण से वो गलतियां कर रहे हैं। युवा लड़के युवा लड़कियां जो इन आश्रमों में आते हैं जाते हैं, अपने खुद के रिश्ते खुद ही तय कर रहे हैं। पुस्तक सेवा में जाते हैं, हंस हंस के बातें करते हैं और कुछ ही दिनों में एक दूसरे के साथ में प्रेम संबंध बन जाते हैं। माता पिता सोच रहे हैं बच्चे पुस्तक सेवा में गए हैं, बच्चे सेवा करने आश्रम में गए हैं और वो आपस में प्रेम संबंध बना रहे हैं। तो बताइए उनकी मर्यादा रही कहां? अपनी माता पिता की आज्ञा के बिना जो युवा लड़के और लड़कियां जो सतगुरु से उपदेश प्राप्त हैं और वो खुद ही अपने शादी विवाह की रमेणी की बातें कर रहे हैं, बाद में माता पिता को चलता है, तो वो मर्यादा में है कहां? आप स्वयं अपने रिश्ते की बात कर ही नहीं सकते। वो आपकी बहन है और आप अपनी बहन से स्वयं के रिश्ते की बातें कैसे कर सकते हैं? ये अधिकार तो आपके माता पिता को है, आपके माता पिता को। तो मर्यादा तो उसी समय टूट जाती है जब काल प्रेरित होकर युवा लड़के युवा लड़कियां पुस्तक सेवा के बहाने या आश्रमों में या जैसे भी है एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लेते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, अश्लील बातें होती हैं फिर, और अपने आप को भगत भी कहते हैं। तो मर्यादा तो उनकी उसी समय टूट जाती है। परमात्मा फिर साथ कहां देगा उनको? तो काल वही गलती फिर हमसे यहां करवाएगा। और वर्तमान में ये गलतियां जोरों शोरों से सतलोक आश्रम में हो रही है। हिसार जेल में बैठे हुए गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संग में विशेष तौर पर इन बातों का खुलासा भी किया है कि इन आश्रमों में वर्तमान में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हो रही हैं और गलतियां करने वाले भी बड़े बड़े भगत हैं। कोऑर्डिनेटर जो संगत का नेतृत्व करते हैं, वो कोऑर्डिनेटर खुद माता बहनों के साथ में गलत हरकतें कर रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं, गंदे गंदे कर्म कर रहे हैं। खुद सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल से अपनी ऑडियो भेजी है और बुरी तरह से लताड़ा है सतलोक आश्रम वालों को, इन कोऑर्डिनेटरों को। और गुरुदेव ने यहां तक कह दिया कि अच्छे इंसान तो जगत में भी ऐसा नहीं करते जैसा तुम भगत कर रहे हो। अर्थात गुरुदेव का यह कहना कोई सामान्य शब्द नहीं है। 30 साल से जिस संगत को ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया, जिस संगत के लिए इतना संघर्ष किया, इतनी परेशानियां उठा रहे हैं, और वो संगत आज क्या कुकर्म कर रही है? वही गलतियां जिन गलतियों से परमात्मा नाराज होता है। और नाराज हुआ तभी तो हिसार जेल से ऑडियो भेजी है और स्पष्ट कह दिया परमात्मा ने
कि ऐसी ऐसी शिकायतें आई हैं कि ये कोऑर्डिनेटर संगत के साथ में व्यवहार भी अच्छा नहीं करते, और कुछ तो ऐसी भी शिकायत आई है कि गंदे गंदे मैसेज भेजते हैं अपनी गुरु बहनों को, और कह रहे जगत में भी अच्छे इंसान ऐसा नहीं करते जैसा तुम भगत कर रहे हो। यानी आम लोगों से भी गिरा हुआ व्यक्तित्व सतगुरु रामपाल जी ने अपने बड़े बड़े भक्तों का बता दिया। एक बार ये छोटी सी ऑडियो गुरुदेव के मुख से सुनते हैं। विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बढ़ा दिया, वो न सोचा मैं खुदा बढ़ गया। और इतना शिक्षा तो बने, मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य।